आपका भाई मुनाफिक है। अरे फिर तेरे मुंह का गटर खुल गया। बहुत क्यूट लाइन है, बस सुकून आ जाता है। अच्छा जी चलें जी, काम की बात करें। हाँ, तन मन नीलो नील, मैं तो एक शादी में डांस भी कर रही हूँ उस गाने पे। हाँ, बड़ा मजे का गाना है। हालांकि मतलब किसी बताया डीजे को एक गाना लगाने के लिए तो बड़ा सीरियस गाना होगा मैम, ये इस पर डांस कैसे होगा? मैं कहा हम करेंगे। बहुत मज़े की बीट है, आई लव दिस सॉन्ग। और इसका जब हमने शुरू में देखा था हमने कहा कोई हैप्पी ड्रामा है, और फिर पहले ही एपिसोड में ऐसा झटका। तो अब कहाँ पहुँचा है? 9th एपिसोड में, प्रोग्रेसिंग ब्यूटिफुली। इतनी प्यारी स्टोरी है, इतनी मज़े की डायरेक्शन है, मुझे बहुत प्यारा लगा। वो बाइक वाला सीन तो मैं सदके वारी हो जाऊँ। बेस्ट, मतलब आज इस हफ्ते हमारे 2 हीरोइन सूंघ रही हैं। सदफ सूंघ रही है मार्क को, उसके शर्ट को। नादिया अकमल सूंघ रही है नोमान के कोट को। कहते हैं नमी की वजह से इसमें भी बू आ गई। हसीन इत्तेफाक नहीं कि एक ही हफ्ते में 2 एक्ट्रेसेस सूंघ रही हैं कपड़े। और कमाल सूंघा है नादिया अफगान ने। उसको तो फलां परफ्यूम में उसकी परफ्यूम की खुशबू आई, यहाँ सर्दी की सेलन। और बट मुझे वो शॉट बड़ा प्यारा लगा। वो जो बाइक पे बैठ के उसका मुंह थोड़ा सा बुक्कल मार के दुपट्टा है चादर, वो उसका मुंह और उसका मुंह ना नुमान का मुंह, इतना प्यारा शॉट था। इतने दोनों क्यूट लग रहे थे। और ऐसे पता है कपल्स होते हैं, वैसे कोट वाले अंकल, चादर वाली आंटी, इतने क्यूट। लेकिन हम सोच नहीं सकते नहीं ये कभी रोमांटिक नहीं हुए होंगे, सूट ही नहीं कर रहे हैं इन पे। बिल्कुल एवरीबडी इज रोमांटिक इन देयर ओन वे। तो बिल्कुल ऐसे ही आबादी यहाँ तक तो नहीं पहुँच गई तो वहाँ, लेकिन देख के ना लगता नहीं है कि ये कपल में कोई बात कभी हुई होगी, तो कभी इजहार हुआ होगा। ऑकवर्ड कहने का मतलब है तो देख के लगता है कि ये बस पैदा होते ही मम्मी डैडी बन गए थे। बस एक्चुअली मैं सोचता था कहीं देख के ना, मैं इनकी खाला खालू को इधर उधर देखा, ये कभी इन्होंने कभी रोमांस किया होगा, मतलब क्या कुछ स्पार्क होगा। तो वो जो इसमें वो इतनी कुछ डेलिकेट तरीके से वो दिखाया गया है ना कि हर तरह के कपल में स्पार्क होता है। हम अपने बड़ों के बारे में सोच नहीं सकते, सोच नहीं सकते, बस आ गए यानी शुरू से ही मैरिड थे ऐसे। नहीं वो ऐसे नहीं कर सकते, तो गलत इल्जाम लगा। कहता फिर तुम दुनिया में कैसे आए? तो ये वो वाला कपल था कि एग्जैक्टली इसको देख के आप कहेंगे कि नहीं यार, और उनकी बॉडी लैंग्वेज वैसी थी यार, ये तो कभी कुछ नहीं हुआ होगा। और इतना क्यूट लग रहा था कि उनका एक्सप्रेस करना विद सच ऑकवर्डनेस, ऐसे कि उसका डिज़ायर करना उस टच को, और उसका एक्चुअली रिस्पॉन्स देना फाइनली। पहले वो बड़ा कॉन्शियस हो रहा, और फिर हाथ दिया उसने नुमान ने, और जिस तरह से हाथ पकड़ा और उसने ऐसे पकड़ लिया, इट वॉज ब्यूटिफुल। ये जो रोमांस दिखाया ना, ये मैं कहती हूँ हमारे 1000 यंग रोमांस से बढ़ के था। इट वॉज दैट ब्यूटिफुल, कहते ना प्योर, हसीन, बहुत अच्छी फीलिंग हुई। और वो जो लुक थी ना, ऐसे मैंने बहुत अंकल आंटी देखी इनको देख के बिल्कुल नहीं लगता, तो आज देख लिया, बहुत प्यारा लगा। हर एक अपना, किसी की आवाज़ भी ऐसी होती है ना कि हम कहते हैं रोमांटिक डायलॉग कैसे बोलते हो, सब बोलते हैं और क्यूट लगते हैं। हाँ सब नॉर्मली तो हीरोइन हसीन दिखाया जाता है कि ऐसे होंगे और ऐसे मेरी होंगे। बेस्ट लाइन थी, इससे पहले दोनों ना बोलने, मैं बता दूँ कि वो मुझे बहुत क्यूट लगी थी। वो आज के जी बच्चों क्या है, माँ बाप तो बच्चों को दुआएं देने वाली मशीन बन जाते हैं। तो सहर कहती है कि ये कौन सी मशीन है जो गजरे पहन के आ जाएगी। बहुत प्यारा जुमला था। तो आई एम थॉरली एंजॉयिंग दिस ड्रामा। लेकिन पता है कि कुछ बुरा होना है, दिल से दुआ कर रही है कि अल्लाह करे ना हो। मुझे नहीं पता मरीना जी, आई हैव नो। मुझे पता है। आपको पता है क्या? नादिया, तन मन नीलो नील के जब मैं डायलॉग सुनती हूँ तो मुझे हर जुमले में औरत के लिए, बच्ची के लिए रिस्पेक्ट, इज़्ज़त, एहतराम नज़र आता है। और उसके लिए आज मैं क्रेडिट दूंगी, तारीफ़ करूंगी मुस्तफ़ा आफरीदी की मदर की, जिन्होंने इतनी अच्छी तरबियत की है अपने बेटे की कि उनके दिमाग में कार्व्ड है कि मैं जो भी लिखूंगी ना, औरत की रिस्पेक्ट उसके हक़ में लिखूंगा। हर रिश्ते को मैंने खूबसूरत दिखाना है। और ये इस ड्रामे में नहीं, इनके हर ड्रामे में माशाल्लाह। तो ये आपकी ना एक अपब्रिंगिंग, आपकी स्पिरिट का बैलेंस होना, आपकी सोच, तो ही इज़ अ ब्यूटीफुल पर्सन। क्योंकि जिनकी लिखाई में इतनी सफाई है। हालांकि ये एक्शन भी दे रहे हैं, सस्पेंस भी दे रहे हैं, रोमांस भी दे रहे हैं, मजाल है कि एक जुमला कहीं से इधर से उधर अखलाकियात से गिरा हुआ। हाँ बिल्कुल। तो ये नहीं आप कह सकते कि जो मॉडर्न हो गए तो अब हम बहुत सारी ये भी कह दें वो भी कह दें, ये मॉडर्न नहीं है। ये मॉडर्न है कि मैसेजेस आप कितने बड़े बड़े मैसेजेस ये दे रहे हैं ना, ये औरत की अब उसके शक ना करो बच्ची पे
बच्ची से मर्जी पूछो, ताया भी पूछ रहा है, बाप भी पूछ रहे हैं, द मेन ऑफ द वो फैमिली। जब लेट आती है तो वो बिल्कुल। ताई कहती है कि तुम इसे पूछो किस घर गई थी। कहते क्यों पूछूं? उसके कहता है उसका मैं क्यों बाप बताऊं? पूछे, मैं क्यों पूछूं? Who am I to ask? बड़ी अच्छी लाइन है कि वो कितनी कि जबरदस्त आप बात। सरबराह हैं, कहते हैं मैं वहाँ का सरबराह हूँ, यहाँ का वो है मेरा भाई, उसका घर है, उसके बच्चे। तो Brilliant line. कि हमने दूसरे कामों में टांग नहीं अड़ानी जो कि हमारा काम सेवा है, रहा है जो कि हम इधर भी actually- टांग Yeah, अड़ाते yeah, रहते हैं। तो हर चीज में एक मैसेज और है। पता है हर एक के साथ अप्स एंड डाउन्स आती हैं। मैंने देखा राइटर्स अपनी जो है ना फ्रस्ट्रेशन, अपने लाइफ में ट्रॉमास, फेलियर्स यस राइटिंग में निकालते हैं। इसलिए औरत को या आदमी को जो भी गुस्सा है, सिस्टम पे है, जो भी बुरा एक्सपीरियंस है, वो गुस्सा नजर आ रहा है। मुस्तफ़ा अफरीदी की राइटिंग में कहीं गुस्सा ही नहीं है। मैं देखती हूँ कि यार पुलिस वाला, पॉलिटिशियंस, वो भी बड़े क्यूट हैं, वो भी एक अपने हिसाब से ना एक उस पे चल रहे हैं। और नादिया आपने मतलब आपने आपको देखा कहीं गुस्सा नहीं है, वो भी मजे, उनके जुमले कितने मजे के हैं। अभी कितना वो एक डार्क सीन था जो छत के ऊपर हुआ और उसके फौरन बाद सीन क्या था, बाइक पे बैठे हुए एकदम हवा, वो बाइक पे सीन है, वो ठंडी हवा का ठंडी झोंका हवा, था वो ना। सूंघ उसका कहता कोट मुझे तो और एकदम हंसने लग जाता है। सर्दी और की आप बुआ आ उससे रही पहले आप सोच रहे थे उफ ये क्या और हो आप रहा है। उसमें देखो जद पत्तों में मलिक नादिर, क्या वो विलन था और कितना क्यूट विलन था कि कहीं उस पे भी आप हंस रहे हैं, वो अपना लगा हुआ है, लेकिन प्यार आ जाता था यार ये क्या क्यूट चीज़ है। तो Characters. इनकी जो है ना, ही इज़ अ वेरी क्लीन सोल, क्लीन राइटिंग, इनसे आप सीखते हैं। और आपको एक बड़ी, आप ड्रामा देखो ना, आपको हम क्यों तारीफ़ें करें, हमें बड़ी पॉजिटिव वाइब्स आती हैं, हमें बड़ी अच्छी पॉजिटिव सारे ड्रामे। और ये ड्रामा जब मैं देख रही होती हूँ आई एम हैप्पी, रिलैक्स। मैं तो बल्कि लिखती भी नहीं, बुक को मैं साइड पे रखती हूँ, पहले मैं सिर्फ देखती हूँ, फिर दूसरी दफ़ा फिर देखती हूँ, फिर तीसरी दफ़ा लिखती हूँ। तो ही इज़ वेरी गिफ्टेड एंड आई होप कि बाकी राइटर्स, सीनियर एंड वेरी सीनियर एंड न्यू वंस, लर्न फ्रॉम हिम। माशाल्लाह बड़ी प्यारी राइटिंग। दो चार जुमले बोल दो। इरशाद है आपका भाई मुनाफिक है, अरे फिर तेरे मुंह का गटर खुल गया। बहुत क्यूट लाइन है, the way he says it। और अपने बेटे को ही कह, देखो बाप अपने बेटे को कह रहे हैं। तो उसके बाद फिर बड़ा प्यारा जुमला है, क्यों फंसा रही हो, फंसा नहीं रही हूँ, फंस रही हूँ। नहीं तुम फंस नहीं रही, बस रही हो। अगेन खत्म, शुरू का फंसाने से हुआ, खत्म हुआ रिस्पेक्ट, इज्जत, एहतराम कि बस रही हो, बस रही हो। क्या फंस को बस में आपने ये ट्रांजिशन किया, ज़बरदस्त, बहुत मज़े का। और फिर ये वर्ड वैसे बहुत ख़तरनाक था, नचनिया वाला, कि मेरे लिए तुम ज़रूरी हो, वो नचनिया नहीं। इट्स अ वेरी डार्क, पर उस करेक्टर के हिसाब से परफेक्ट, हार्ट ब्रेकिंग, सोल ब्रेकिंग जुमला है। मुझे डर लग रहा है कि और वो मून मून इसके बाद सुनता कुछ है। कर ना I have a दे। feeling और है ना? उसके बाद जो वो मुझे भी रोया लग रहा है ना, तो जो रोया उसके बाद I also और have ये this एक terrible एपिसोड feeling. में सब हुआ है। I एक know. एपिसोड में 35 मिनट्स और में ये आप आपको देखो ना, इमोशनल और विजुअल ब्रेक्स कितनी मिल रही हैं आपको। Roller इधर आपके coaster ना? इमोशंस कहीं जा रहे हैं, इधर आप रोमांस में आ रहे हैं, रोमांस से एक्शन में आ रहे हैं, एक्शन से आप कहीं और जा रहे हैं, सस्पेंस, ये वो सारा कुछ। सो इट्स ऑल पॉसिबल इन राइटिंग इन वन एपिसोड। और वो जो राबी की सादगी पे वो हो रहा है कि भाई उधर इतना कुछ हो रहा है, यू आर नॉट इवन प्रिपेयर। तुम समझ रहे हो कि तुम्हारे एक नॉर्मल कजन से मुकाबला है, नहीं, तुम्हारा जिससे मुकाबला है, यू हैव नो आइडिया अबाउट दैट। और ये जो अब उसने एक बड़ा बहुत ही कॉम्प्लेक्स, मतलब कॉम्प्लेक्स भी नहीं लेकिन जीनियस है रादर, कि कैसे उसने मलिक काशिफ ने कहा कि मून का कनेक्शन निकाला सोनू से, सोनू का कनेक्शन निकाला कामी से, राबी से, मून, कामी, सोनू, राबी राबी, कामी। 4 लोगों को फंसा दिया इसने। जीनियस, समझ ही नहीं आ रहा। भैया जोड़ा कितना अच्छा है। और वो कैसे मैंने कहा connection मारने आया, मारने की जरूरत नहीं, उसने बातों से ही मार दिया। Can I just say one thing? And हम गेस भी करेंगे, हम गेस नहीं कर सकते नहीं कि कर आगे सकते क्या कि होगा, आगे क्या हो रहा है। नहीं मुझे भी नहीं, आई एम ब्लैंक। है ना? और हम ब्लैंक रहना चाहते हैं क्योंकि हम देखना हर चाहते हैं। एपिसोड नहीं, में because एक नए but एक्टर की that दुआ is- मांगती हूँ, इसको कुछ ना हो, फिर अगला एपिसोड में कहती हूँ यार इसको तो बच्चे को कुछ भी ना हो। इस हफ्ते मून के लिए दुआएं खैर हुई है, मैं सारों के लिए अल्लाह यार, इसको बचा लेना। राबी के लिए, मतलब उसके लिए जो सोनू के कमाल लिए है। कामी से तो मैंने पूछ ही लिया, तुमने सोनू को अगर कुछ किया ना कामी, वो पार्टी में पूछ ही लिया ना एनिवर्सरी पे, खबरदार। नादिया नंबर। ही वाज जस्ट लाफिंग। आप सोच भी नहीं सकती, सभी कह रहे हैं सोच भी नहीं सकती, सोच भी नहीं सकती। I know. मुझे सोचना है। अच्छा हाँ, नंबर 10 फॉर एवरी। मुस्तफ़ा अफरीदी। नादिया। सैफी भाई का काम बहुत अच्छा है, एक बस ब्लंडर किया उन्होंने। आहा। ब्लंडर ये कि देखें, नादिया अफगान के कैरेक्टर की बहन हो सकती थी, नुमान मसूद की कोई पुरानी गर्लफ्रेंड या कोई हमसाई हो सकती थी, बाऊ काशिफ की कोई बीवी हो सकती थी, मून की माँ हो सकती थी, और ये मैं तमाम कैरेक्टर्स बहुत अच्छे कर सकती थी।
So you didn't know that was coming? यहाँ आपसे हुई है थोड़ी थोड़ी सी प्रॉब्लम। Understand, I think नहीं तो पहले राइटर्स तो शिकवा करती हैं, नहीं ये डाल लेते, डाल देते, ये कह कह देते देते कि हैं, हाँ। मुस्तफा के आप ये डाल दो उसमें तो जरा भाई आप बेहतर हो आपको जाता। हार पहले बेचना और भेजना नादिया, चाहिए था। वैसे भी इन्होंने थोड़ी पॉडकास्ट में कहा है कि इन दो को कास्ट नहीं किया मैंने नहीं कभी। नहीं ये तो इंशाल्लाह मेरी पता है मैनिफेस्टेशन बड़ी खौफनाक है। ओए हमजा के साथ बड़े स्ट्रॉन्ग मैनिफेस्ट किया था, माशाल्लाह हो गया ड्रामा। अभी जो है ना आप सैफी भाई, आपको मैं बता रही हूँ, आपको पता हो या ना हो, मैं बड़ी स्ट्रॉन्ग मैनिफेस्टेशन शुरू कर दी है। सैफी भाई ये मुस्तफा रोज मैसेज अफरीदी, दे रही सैफी भाई मुस्तफा अफरीदी रोज 1 घंटा मेडिटेशन कर रही हूँ, इंशाल्लाह बहुत अच्छी खबर आएगी जल्दी। और कोई सा भी कैरेक्टर मैं बिल्कुल जी, मैं कभी किसी को ऐसे ना कहूँ, मतलब ये कि मैं बिल्कुल बेशर्म होके बोल रही हूँ, बेशर्म होके। खैर से आप लोग देखिए, मेरा आप लोगों ने नुकसान भी बड़ा किया, जो बात है मैं कुछ 5 से 6 स्क्रिप्ट्स ना कर चुकी हूँ, तो मुझे कुछ नहीं, सब जहर लग रहे हैं, कुछ अच्छा नहीं लग रहा। ख्वाबों में आप आते हैं, अपने कैरेक्टर में सोच होती है मैं कर लेती है, वो कितना अच्छा हार होता है। आपका रह जाता है। हाँ कोई ना कोई तो मैनिफेस्टेशन मैं पूरी कर रही हूँ आगे इंशाल्लाह। हार पे अल्लाह कोई अच्छा दम हम तो करेगा। नहीं किया, बता ना छोड़। क्या पता, यू नेवर नो, मिल भी नहीं रहा, वापस आ भी नहीं रहा। तो जी और मैं देखिए नुमान मसूद तक पहुंच गए तो आधा किलोमीटर ही मैं दूर हूँ। नहीं वाह वाह वाह, ये बात तो है, मानते हैं आप मुस्तफा अफरीदी सैफी भाई, तो मतलब करीब आ गए अब हम काफ़ी, तकरीबन बस इंतज़ार है, फ़ोन पे नज़र है। और देखिए आप शहर से नादिया अफगान इतने कमाल एक्टर से आप काम करवा लेते, कोई बड़ी बात नहीं है। आप हम मुझसे करवाएं ना फिर बड़ी बात होगी, लोग कहेंगे ले ये होता है डायरेक्टर से एक्टिंग करवा लिया। फिर सैफी भाई ये तो चैलेंज दे दिया ये सैफी मैं भाई, आपको अब तो चैलेंज भी बनता दे रही हूँ, और ये फिर आपके लिए मुश्किल होगा। दुनिया देखेगी इंशाल्लाह, अल्लाह अच्छा करे। नुमान से एक्टिंग करा ली, हमसे भी करवा ली। नुमान आई एम जेलस नाउ। तो बस बाकी एक फर्स्ट सीन नहीं, लास्ट सीन जहाँ दोनों भाई बैठे हैं, खूबसूरती देखो, फेस टू फेस नहीं बैठे, ऐसे ऐसे बैठे क्योंकि एक दूसरे को आंखों में आंखें डाल के नहीं देख सकते कि बात ऐसी हो रही है, तो एक लिहाज है, रिस्पेक्ट है, तो दोनों ऐसे बैठे हुए हैं और सामने देख के बात करें। पहले मैं कहा सामने क्यों नहीं, आमने सामने बैठे हुए, ऑड है। तो वो फिर मैं ऑब्वियसली वहाँ पर पहुँची सोच के कि कोई वजह ही होगी, और वो यही है कि रिस्पेक्ट एहतराम में सामने देख के बात नहीं कर रहे, ऐसे वो एक लिहाज तो है ना भाई के लिए, और भाई कितना भी प्यारा दिखाया है ना, वो अपने भाई के सामने यूं ही रहता है। तो बस फ़ोन मेरा ऑन है। थैंक यू सैफी भाई, नंबर तो है ना बस इंशाल्लाह। मैनिफेस्ट 10 सैफी भाई। The other thing is that Kami नादिया अपनी पोजीशन का गलत इस्तेमाल करते हुए नहीं पोजीशन का नहीं, मैं तो कहीं भी कभी भी बोलूँ यार, मैं कहती हूँ व्हाट एन ऑनर इट विल बी, हाँ। आई वांट टू लर्न। Good, मैंने बिल्कुल। कभी किसी ऐसे डायरेक्टर सवाए 18,000 किसी से बात नहीं ऑनेस्टली ये तो एक ऑनर की पता है, जब ये बन रहा था गेम ऑफ थ्रोन्स, दुनिया से लोग उठ के आते थे कि हम यार हमें पास करना है, सिर्फ हमारी वो दिखा दो कि हम गुजर के पीछे से गए हैं। दुनिया से लोग आते थे सिर्फ उस सीरियल में एज एन एक्स्ट्रा, नो डायलॉग नथिंग, एक पासिंग करवा दो बस। ये क्रेज था उसका सीरीज का, तो ये मेरा क्रेज है, बच कर रहिएगा। मैनिफेस्ट दानिया के बाद नादिया भी क्रेजी हो चुकी है। होना भी चाहिए। दूसरे भी तो देखो ना, रोजी पे लात पड़ गई, ड्रामे को पसंद नहीं आ रहे, भैया। कर नहीं, काम ही नहीं कर रहे, हाँ। इसीलिए कि कुछ अच्छा जी, ऑडियंस की तरफ चलते हैं। एक और एक और चीज मैंने भी कही थी, आप पहले क्या फिर that Kami thinks that he has won the game because वो नाचने वाला नाचने निकले। वाला, और And he doesn't know कि घर पे क्या थिंकिंग चल रही है। I thought that was also a हाँ, very वो उसकी good वीडियो भी touch दिखा ना। रहे होते हैं ना कि ये हाँ, दिखाएं कि बिकॉज नाचता वो तो है। नाचने वाले, वो तो पता चलता है ना कि ये तो उसका दोस्त है, ये तो नाचने वाले, तो उसके माइंड में तो एकदम से बल बॉर्न हुए ना कि अब तो मैं जीत गया, लेकिन अब उसको वहाँ क्या पे पता। नुमान का कैरेक्टर बता चुका है। और कितना ब्रिलियंट आप देखें कि उन्होंने शूट किया, जो छत है कलरफुल ना? लाइटिंग हुई भी, कहीं नहीं दिखाया कि यहाँ बच्चे डांस करेंगे। सिर्फ एक सीन जो था जिसमें वो वीडियो बनाती है और हाँ। शुरू, मतलब उस पूरी ये डायरेक्टर है, उसने पूरी छत पे वो जो कलरफुल ग्रीन गुलाबी लिखा हुआ और लाइटिंग, ये डायरेक्टर है, कमाल डायरेक्टर है, कमाल राइटर है भाई। टोटल वोट जो कास्ट हुए राइटिंग कैटेगरी में वो हुए हैं जी 22,400, और मुस्तफा अफरीदी के हिस्से में तनमन नीलो नील से आए 8,126, Almost right. 3.6। नादिया खान मतलब फुल मार्क्स हैं नादिया के। एक तो वो लास्ट टाइम जिस तरह वो खिड़की पे बैठी थी, वो जो जगह थी उस पे बड़ा स्टंट था भाई, बड़ा मुश्किल। वो बोल्ड आपकी परफॉर्मेंस, और इधर एक अलग बोल्डनेस थी, बच्चों को दिखा रहे हैं कि ये खुल के मिल रहे हैं, एक्सप्रेस कर रहे हैं,
बड़ों को शर्म आ रही है जिनकी शादी को 20-20 साल हुए हैं। मुझे लगता है कि हमारी जो बेहतरीन कहानियाँ हैं ना, वो हमारे बुज़ुर्गों की कहानियाँ हैं, और हमारे और 40s 50s 60s उससे ऊपर जो लोग हैं, कहानियाँ असल में उनकी हैं। और उनके ऊपर ड्रामे बनाए ना, तो आज भी ज़्यादा मज़ा उनकी कहानियों में आता है। इस ड्रामे में भी सब कुछ चल रहा है, लेकिन सबसे ज़्यादा हम इंजॉय क्या कर रहे हैं? इनके रोमांस और इनकी बातों और इनके इंटरेक्शन को। तो एंड द वे नादिया नुमान हैव डन इट इज़ एक्सेप्शनल। बाइक वाला सीन, नादिया का जो आवाज़ वही है, एक्सेंट उसने बदला है अपना, बोलने का जो स्टाइल इतना क्यूट है। और अच्छा, केयर और मोहब्बत कैसे दिखा रहे हैं। सर्दी तो नहीं लग रही है आपको? अब वो कोट भी लाई है उसका साथ, उसमें स्मेल भी आ रही है, स्मेल भी आ रही है, सूंघा भी उसने, और वो वाकई आ रही है। हाँ, सर्दी की फिर स्मेल है। लैला और जुबैरी कह कहती रही है है कि सर्दी की उनकी वजह से बोतल कोट खाली में कर रही smell आ है। रही है। जब अपने हस्बैंड के उस पे लगा के जाती है, लैला जुबैरी कहती है पूरा अपने पे छिड़क के गई है। अच्छा, और ये देखो कि वो निकलते हुए ऐसे जा रही है जैसे किसी डेट पे जा रही है अपने हस्बैंड के साथ। आपने देखी थी एक बड़ों वो के एहतराम। झिझक, एक डर, शर्म किसी कुछ मैं गलत कर रही हूँ, मैं छुप के जाऊँ कि मुझे देखना ले, चेक भी कर रही है, वो चक्कर लगा रहे हैं। कपड़े। अच्छा, नुमान भी फॉर द फर्स्ट टाइम घर के अंदर नहीं आया, बाहर बाइक पे उसका वेट कर रहा है, क्योंकि उसको भी लग रहा है कि जैसे मतलब कोई चोरी कर बाकी लोग क्या सोच, बड़े भाई क्या सोचेंगे, घर का माहौल ना खराब हो। अपनी बीवी को पार्क ले जाने के लिए जो दोनों वो लोग परेशान है, लग रहा है कि डेट पे जा रहे हैं, और बेटी घूम रही है धनाधन बाइक पे। तो इट्स ब्यूटीफुल कि हमारे पिछली जनरेशन है, उनके अभी भी किस तरह हाथ जबान ट्रॉमास हैं, एक बंधे हुए हैं, एक्सप्रेस नहीं कर traumas पाए हैं। ना। और वही, और Society डायलॉग बांधती है भी ना है कि आपको। जो हमारे माँ बाप के फैसले थे वो हम नहीं करेंगे, वो तो पहले तो हमने हाँ कर दिया, हमारे बच्चे क्यों हाँ करें। तो नादियाज एक्सप्रेशंस कमिंग बैक टू हर, ब्यूटीफुल, बहुत मज़े की एक्टिंग, आई एम थरली एंजॉइंग। इसका सीन आता है ना तो बस मैं बड़ी खुश हो जाती हूँ। और पूरा पार्क का सीक्वेंस, बाइक का स्पेशली, वाज ओह अमेजिंग। और वो ये कौन सी मशीन है जो गजरे पहन के आती है? वो उससे जितनी खूबसूरती से कहते हैं ना कि माएँ तो, वालिदैन तो दुआएं दुआएं देने करने की वाली, मशीन, मशीन और मशीन दुआएं से देने वाली मशीनें होती मशीन हैं। होती, मशीन से कहाँ से वो इतना फनी जुमला आ गया, सीरियस से शुरू होता है, एकदम फनी जुमला आ जाता है। 10 फॉर हर एंड नुमान की भी इसमें तारीफ आती है। दोनों ने बड़ा प्यारा सा गाया, दोनों ने बहुत अच्छा सा। नादिया नहीं, मैं अभी तारीफें करूंगी, उसको कोई खुशी नहीं होनी कि बड़ा अच्छा काम था, बड़ा, जब कहेंगे ना सड़ गए, जहर लग रहे हो, तुम बहुत बुरे लग रहे हो, उस पर ये खुश होगा, उस पर कहेगा कि ही इज़ अ वेरी नॉटी बॉय, बहुत मजाक करता है और हमें बहुत सड़ाता है और हमें बहुत तंग करता है। हाँ। तो उसको ना यही चीज़, ये उसके लिए कॉम्प्लीमेंट होगा कि देखो सड़ गई, बड़ा मज़ा आ रहा है इसको तपा के। तो हाँ, अभी सड़ भी रहे हैं, तब भी रहे हैं, बहुत अच्छा भी लग रहा है, लेकिन चलो कोई नहीं। फिर वो क्या था कि साडा टाइम, क्या था वो, क्या था हमारा टाइम, क्या था, कौन सा गाना था वो उसका, हमारा टाइम आएगा, हमारा टाइम आएगा, साढ़े नहीं, वो गाना क्या था? वो तो अपना टाइम आएगा, अपना सैफी भाई, बस देखना तुम जरा, फिर तब तुम सड़ोगे नुमान और मैं मजे कर रही होंगी। ठीक है, ठीक है, 10 ठीक ही है वैसे, ठीक ही, तुम भी ठीक ही थे।